तो बेसिक मैथ के आज कुल 16वां पार्ट है। कह सकते हैं कि बेसिक मैथ के लगभग बहुत ही हम नजदीक पहुंच चुके हैं इसके एंड पे। आज से हम स्टार्ट करेंगे इक्वेशन यानी कि समीकरण। मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसके पीछे जो भी 15 पार्ट है सबसे पहले वो जाकर देखिए। आपको मैं मैथ बहुत ही सरल तरीका से और एकदम सिंपल तरीका से सिखा रहा हूँ सारी चीजों को। ओके, कह सकते हैं कि आपको मैथ्स में कुछ नहीं आता है, आप क्लास 5 से ऊपर आ चुके हैं तो इस सीरीज को आप देख लीजिएगा। आपको 5 6 7 8 9 एंड 10 सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, सारे क्लास के बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आप सभी के लिए ये वीडियो कितना हेल्पफुल होने वाला है। ओके, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले इक्वेशन। अब देखिए, आप बोलिएगा कि पिछला वीडियो में आपने बीजीय व्यंजक का गुना बताया था तो आप भाग क्यों नहीं बता रहे। तो देखिए, बीजीय व्यंजक का भाग हम कब पढ़ेंगे, जब हम अपना 10th के जब छोटे बहुत बहुपद के जब बेसिक चीजें बताएंगे तो उसमें बहुपद का जब भाग बताएंगे तो बहुपद का भाग कह लीजिए चाहे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक का भाग कह लीजिए, दोनों एक ही होता है। तो उस सीरीज में उस वीडियोस में मैं आपको सिखा दूंगा, तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं, बस आप सीरीज को कंटिन्यू कीजिए, आपको हर एक चीज क्लियर होगा। अब आप क्लास 8 के बुक बनाने जाइएगा बीजीय व्यंजक एवं सर्वे समीकरण, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं यहाँ तक आपको कहता हूँ, जोड़ घटाव गुना ये सब आपको इजी वे में बन जाएगा। कि आप पद होते हैं, किसको बीजीय व्यंजक कहते हैं, कितना पद होता है, ये सब सारा मैं डिटेल तरीका से आपको पढ़ा दिया। आपको कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। अब आइए हम इक्वेशन सीखते हैं, समीकरण। ओके, तो देखिए, समीकरण के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि हम शुरू से शुरू करते हैं सबसे पहले। ये बात तो आपको पता ही है। ठीक है, समीकरण, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। इक्वेशन, ठीक है, ध्यान से थोड़ा समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। समीकरण, इक्वेशन, सर ये क्यों जरूरी है। तो देखिए, आपको इक्वेशन बहुत उच्च क्लास तक भी आपको नहीं छोड़ेगा। अब जब कॉम्पिटिटिव लेवल की भी एग्जाम की जब तैयारी कीजिएगा ना, तो वहां पे आपको एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू, ये सब मतलब चर राशि का वैल्यू निकालने के लिए मिलेगा। तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको समझना है। आप हर एक चीज को समझते हुए चलिएगा। हम यहाँ पे वन वेरिएबल और टू वेरिएबल दोनों को निकालना सीखेंगे, टेंशन मत लीजिए। अब इक्वेशन क्या होता है, तो इक्वेशन में आपको इस तरीका से कुछ टर्म दिए रहेंगे, जैसे इस तरीका से इधर कुछ टर्म रहेगा, लेकिन इसमें एक चीज कॉमन रहेगा, वो है इक्वल का। फिर आपको कुछ इधर टर्म दिया रहेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये दे देगा 2x+3 इज इक्वल टू 4। अब ये हमारा एक इक्वेशन है। क्या है, इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है, इसमें जो हम x का वैल्यू निकालेंगे ना, वो इसको ऐसा फुलफिल करेगा कि जब आप x की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो ये दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब कि सपोज मान लिया जाए कि x की वैल्यू 2 आ गया। कितना आ गया, 2। तो जब आप 2 यहाँ x की जगह रखोगे तो दोनों तरफ 4 4 आ जाएगा। यही इक्वेशन का मान्य है। कह सकते हैं कि इक्वेशन एक संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, आइए हम हर एक चीज को बेसिक से समझते हैं। अब देखिए, इक्वेशन बनाने के लिए आपको दो चीज, पहले कॉन्सेप्ट आना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्या है कि कभी अगर कोई चीज प्लस में रहेगा, क्या रहेगा, प्लस में, और अगर ऐसी स्थिति बने कि मैं तो आपको बोला कि इक्वल का चिन्ह रहेगा, बराबर का चिन्ह, तो जब इसको हम बराबर के दूसरे तरफ लेकर जाएंगे तो यह माइनस में बदलेगा। अगर माइनस कोई रहेगा तो वह प्लस में बदलेगा। अगर कोई मल्टीप्लाई में है तो वह डिवाइड में बदलेगा। अगर कोई डिवाइड में है तो वह मल्टीप्लाई में बदलेगा। बस ये कॉन्सेप्ट आपको पहला पकड़ कर रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यही कॉन्सेप्ट मैं आपको बताया। ठीक है, कि जब ऐड रहेगा तो सब्ट्रैक्ट में, मतलब जोड़ रहेगा तो घटाव में, घटाव रहेगा तो जोड़ में, गुना रहेगा तो भागा में, और भागा रहेगा तो गुना में चेंज होता है। जो मैं आपको क्लास 1, जब इस सीरीज का क्लास 1 2 और 3 पढ़ाया था उस समय मैं आपको बताया था, तो आपको कोई दिक्कत आ नहीं रही होगी। अब यहाँ हम सीधा बोलते हैं कि एक्स का मान निकाले, एक्स का मान निकालें, चाहे आपको लिखते हैं समीकरण को हल करें तो वही है। अब जैसे यहाँ पे सिंपल x-4 इज इक्वल टू 6। अब इसमें से हमें x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू, मैं आपको छोटा छोटा सा लेकर चलता हूँ और थोड़ा बड़े एडवांस लेवल पर ले जाकर छोड़ दूंगा। ओके,
अब हमें किसकी वैल्यू निकालना है? एक्स का। तो देखिए कभी ये हमेशा एक्स का ही नहीं रह सकता। आपको ए से लेकर के जेड तक किसी भी एबीसीडी का अक्षर का वैल्यू आपसे पूछ सकता है। जो जिसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं, चर राशि कहते हैं, मैं आपको बताया था ना रैखिक समीकरण में। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है? एक्स का। कहने का मतलब कि एक तरफ अकेला एक्स रहेगा और दूसरा तरफ उसका क्या वैल्यू होगा। तो हमें किसका वैल्यू चाहिए? एक्स का वैल्यू चाहिए। तो हम एक्स लिख देते हैं और पहले से इक्वल है तो इक्वल, बराबर के उधर क्या है? 6 है। अब देखिए जब हमें x का वैल्यू चाहिए तो ये इस 4 को तो हम अगर उधर भेज दें तो ये हमारा अकेला x बचेगा और x का वैल्यू आ जाएगा। सोचने वाली बात है। तो ये 4 माइनस में, तो जब हम माइनस में किसी चीज को बराबर के दूसरे तरफ भेजते हैं तो वह प्लस में बदल जाता है, मतलब x की वैल्यू प्लस 4 हो जाएगी। x बराबर 6 और 4 जुड़ेगा यानी 10 के बराबर हो जाएगा। बताओ आया समझ में कि नहीं? अब देखिए ये x का वैल्यू 10 आ गया। अब हम कैसे चेक करें कि हम बनाए हुए हैं वो सही है या गलत? हम कैसे जांच करें? मैं स्टेप बाय स्टेप आपको जांच करना भी सिखाऊंगा। तो देखिए इक्वेशन क्या दिया हुआ था हमारे पास, उसको पकड़िए। तो इक्वेशन था x माइनस 4 इज इक्वल टू 6 और हमने जो x का वैल्यू लेकर आया वो 10। कहने का मतलब कि क्या अगर हम यहाँ x की वैल्यू 10 रखे तो दोनों संतुलन बनाता है, यानी दोनों तरफ बराबर होता है कि नहीं? तो x का वैल्यू हम रखेंगे 10 और माइनस 4। 10 में से 4 गया 6। देखिए दोनों तरफ 6 आ गया, मतलब ये इस x का वैल्यू 10 के बराबर ही होगा। अगर आप x की जगह 6 रख दीजिएगा तो कभी बराबर में नहीं आएगा। 8 रखिएगा तो कभी नहीं आएगा। जो उसको फुल फिल करेगा वैल्यू वही होता है। समझ में आ गया आपको? अब आइए हम हर एक थोड़ा-थोड़ा और एडवांस लेवल की आपको चीज़ें बताते हुए चलेंगे और हम आपको साथ में जाँच करना भी सिखाएँगे। क्योंकि आपको 8 के बुक में मैं जहाँ तक देखा हूँ 8 के बुक में, 7 के बुक में, तो आपको जाँच करना भी रहता है कि इक्वेशन को हल करें और कृपया इसे जाँच भी करें। कृपया नहीं लिखा रहेगा, इसके अपने उत्तर की जाँच कीजिए। तो आइए मैं आपको देता हूँ कि एक्स, ओ भाई साहब, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 4। इसका आपका वैल्यू x की वैल्यू निकालना है। क्या होगा x का मान? साथ साथ अपने उत्तर की जांच भी करनी है कि आपने सही बनाया या फिर गलत बनाया। ओके, कैसे करेंगे? सर हमें x की वैल्यू चाहिए तो डायरेक्ट x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, पहले इस माइनस 2 को अलग कीजिए x से, तो इधर बच जाएगा 2x। पहले इक्वल बराबर के उधर है 4 और ये माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 बचेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि क्या हम डायरेक्ट x का वैल्यू कैसे निकाले? इसके साथ ये तो गुना में बैठा हुआ है 2, गुना में उसके साथ बैठा हुआ है ना 2, तो गुना में बैठा हुआ था, डायरेक्ट हम कैसे चेंज कर सकते हैं? नहीं, तो हम एक बार 2x बराबर लिख दिए तो 4 और 2 जुड़ेगा तो 6 हो जाएगा। तो 2x की जो वैल्यू आई वह 6 के बराबर आया, 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 आया। हमें 2x की तो वैल्यू नहीं चाहिए, हमें किसका वैल्यू चाहिए? हमें x का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ 2 तरीका है। अब देखिए ये 2 गुना में, उधर भेजेंगे तो जो भी चीज़ गुना में होता है उसको भेज देते हैं बराबर के दूसरे तरफ, तो भागा में बदल जाता है। चाहे फिर आप 2 को ऐसे भी हटा सकते हैं कि दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें। तो जब 2 से भाग करेंगे तो 2 यहाँ भी हो जाएगा, 2 यहाँ भी, तो 2 से 2 ये कट जाएगा, मतलब बात कुल मिलाकर वही होती है। तो बताओ 2x है तो हमें अगर x बराबर लिखना रहे तो ये 6 और बटे का यानी गुना का है ये, तो ये भाग में हो जाएगा। देखिए 2 दिया 6 कट गया, तो कह सकते हैं कि x का जो वैल्यू आया वह 3 के बराबर आया। सच में इस इक्वेशन को जब हम बनाएंगे तो क्या हमारा x का वैल्यू 3 के ही बराबर आएगा? आइए हम इसके अपने उत्तर की जांच भी कर लेते हैं। आइए उत्तर की हम जांच कर लेते हैं। तो जांच करने से पहले हम क्या बोले कि जो भी आपको इक्वेशन दिया हुआ था तो उसको आप लिख लीजिए 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 4। अब जहां x है वहां हमें 3 रखनी है, तो यहाँ 2 है तो 2 रखेंगे। गुना होता है 3 माइनस 2 और पहले से बराबर तो 4 चल ही रहा है। देखिए x था वहां पे 2, मैंने 3 रख दिया। देखिए अगर आप पिछला वीडियो नहीं देख कर आ रहे इसलिए आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा। जैसे हम यहाँ पे लिख दे 9x, x का मतलब है कि ये 9 और गुने का x लिखा हुआ है। ओके, 5y मतलब 5 गुने का y लिखा हुआ है। कहने का मतलब कि कोई एक नंबर रहे और एबीसीडी का कोई भी अक्षर रहे, जब दोनों साथ में चिपका हुआ रहता है ना तो वो दोनों मल्टीप्लाई में रहता है। तो देखिए 2 तिया 6 और माइनस 4, 6 में से 4 गया, ओ भाई साहब 6 माइनस 2, 6 में से 2 गया 4। देखिए इधर भी 4 और उधर भी 4,
मतलब कह सकते हैं कि इसको जब हम सोल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वह 3 के बराबर आएगा। 3 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। ओके, आइए हम और आपको कुछ देते हैं। अब आप क्या कीजिएगा ना, अब जो मैं क्वेश्चंस दूंगा आप प्लीज वीडियोस को पॉज कीजिएगा और खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, जब आपसे धीरे धीरे चीजें बनती है तो ठीक है, नहीं बनता तो धीरे धीरे चीजों को सीखेंगे, क्या दिक्कत वाली बात है ना। मैं सारी चीजों का अब यहाँ पे मिटाता हूँ, एक साथ दो दो तीन तीन इक्वेशन दूंगा, तो थोड़ा ध्यान से आप चीजों को सीखने की प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। एक बार मेरे साथ बोलिए, बोलिए माइनस प्लस में बदल देता है, प्लस माइनस में। चलो गुना किस चीज में आप बोलते जाओ, बोलोगे सर भाग में बदलता है। सर भाग किस चीज में बदलता है, तो भाग गुना में बदलता है। बस बात खत्म हो गई। चलिए एक सिंपल सी तीन क्वेश्चंस देते हैं। अब हम दे अभी जैसे दिए थे 3x प्लस 6 बराबर 18, ये हो गया। अब इसमें आपको x की वैल्यू निकालना है। दूसरा x माइनस 6 इज इक्वल टू 9, चलो 3x करते हैं। अब दोनों में हमें x की वैल्यू निकालना है। देखिए आज तो हम सिंपल सिंपल इक्वेशन पढ़ेंगे। आज आपको लत लगना चाहिए इक्वेशन बनाने का। अब वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। सर हमें इसमें से सिर्फ x की वैल्यू निकालना है, दोनों से बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। कैसे करेंगे, तो हम डायरेक्ट x का तो वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं, तो हम 3x की वैल्यू पहले निकालते हैं। 3x बराबर क्या होगा कि ये 6 प्लस में सर इसको अब बराबर के दूसरी तरफ क्यों नहीं भेज देते हैं। मैं बोला बहुत अच्छा, तो पहले से तो 18 है और ये प्लस का 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6 में बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि प्लस का 6 उधर था, इसको हम चेंज किए बराबर के दूसरी तरफ, तो माइनस का 6 में बदल गया। तो कह सकते हैं कि 3x की जो वैल्यू होगी 18 में से 6 जाएगा 12 के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा, 12 के बराबर होगा। अब हमें 3x की तो वैल्यू चाहिए नहीं, हमें सिर्फ x का वैल्यू चाहिए। तो x इधर मल्टीप्लाई में है, उधर लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा 12/3, 3 चौक 12। x की जो वैल्यू आएगी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, x की जो वैल्यू आई वह 4 के बराबर आया। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक बार चीजों को सीखिएगा। देखिए हमें 3x की नहीं, हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो हम डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल नहीं सकते। तो फर्स्ट स्टेप चलेंगे कि ये प्लस 6 को अब बराबर के दूसरे तरफ क्यों नहीं लेकर जाते हैं। मैं बोला ठीक है चलो लेकर चल जाता हूँ, तो उधर लेकर गया तो वो -6 में बदल गया। तो 3x की जो वैल्यू आई वह 12 के बराबर आया, पर हमें 3x की वैल्यू तो चाहिए नहीं, हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। तो 3 गुना में था, इसको बराबर के दूसरी तरफ भेजे तो वो भाग में बदलकर डिवाइड होकर 4 के बराबर बचा। अब इसको आप खुद जांच कर लेंगे, ठीक है। जांच कैसे करेंगे, x की जगह 4 रख के इसको वैसे ही अब तो बना लो यार आंख बंद करके। तो देखिए 3x माइनस 6, तो हम फिर से 3x कर सकते हैं। अब ये 6 प्लस के उधर जाएगा तो माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 6, तो 3x जो होगा वह 9 और 6 15 के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें 3x की वैल्यू थोड़ी नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। तो ऐसा कीजिए ना कि जब हम 3 को यहाँ से हटा देंगे तो x बच जाएगा, तो x लिखिए, 3 गुने में उधर जाएगा तो भागा में 15/3, 3 5 का 15, x की वैल्यू आई वो 5 के इक्वल आया। अब दोनों के आप जांच खुद कर सकते हैं। चलिए मैं एक जांच करके आपको बतलाता हूँ। अगर हमें इसको जांच करना रहे 3x माइनस 6 और बराबर 9, हम सही बनाए या गलत, तो जहां x की जगह दिखेगा वो हम 5 रखेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई x के जगह 5 रखा, मैंने -6 रखा। क्यों, x के जगह 5 रखा, माइनस है तो -6 है तो 6, 5 तिया 15 -6, 15 में से 6 गया 9। अब देख सकते हैं कि दोनों तरफ हमारा 9 9 के बराबर आ गया, तो कह सकते हैं कि इक्वेशन हमारा सही हुआ। ये तो थे एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, इक्वेशन एकदम बेसिक प्रश्न थे, बेसिक क्वेश्चंस थे। ओके, अब देखिए दो चार क्वेश्चंस कीजिएगा। 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 7 12 10 करते हैं, 11 करते हैं। अब बन जाएगा इसी से x माइनस 6 बराबर 9, 2x प्लस 4 बराबर 20। ये तीन आप बनाकर किसी एक का भी आंसर आप जरूर कमेंट में कीजिएगा। ओके, तो आई होप कि आपको आज की इस वीडियो में कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। इसी तरीके से आप पिछले सारे वीडियोस देखकर आइए ना, आपको मैथ्स इजी लगने लगेगा शुरू से अंत तक जब जाओगे तो। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। ओके।